बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत और चीन के साथ देश के संबंधों को संतुलित करने पर एक प्रश्न को संबोधित करते हुए एक कूटनीतिक सख्ती की। भारत की अपनी राजकीय यात्रा से पहले एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में हसीना ने कहा कि बांग्लादेश की विदेश नीति सभी के लिए मित्रता, द्वेष किसी से नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, यह कहते हुए कि देशों का केवल एक ही दुश्मन है। बांग्लादेश की विदेश नीति को आकार देने में अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की भूमिका को याद करते हुए हसीना ने कहा, हमारी विदेश नीति बहुत स्पष्ट है, सभी से मित्रता, द्वेष किसी से नहीं। जो मेरे पिता राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने कहा, यह यूएनओ में उनके संबोधन में है और हम उनकी विचारधारा का पालन करते हैं। और मेरा कहना है कि हमें अपने लोगों पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें एक बेहतर जीवन कैसे दें, उनके जीवन को कैसे सुधारें। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा एक ही दुश्मन है, यानी गरीबी। तो आइए हम एक साथ काम करें, उसने कहा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रमुख देशों को हमेशा बातचीत के माध्यम से विवादों और मतभेदों को दूर करना चाहिए और वह भारत चीन के मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। और मुझे हमेशा लगता है कि हाँ, अगर कोई समस्या है जो चीन और भारत के बीच है, लेकिन मैं उस पर अपनी नाक नहीं डालना चाहता। मैं अपने देश का विकास चाहता हूँ और क्योंकि भारत हमारा पड़ोसी है, हमारे पास है बहुत अच्छे संबंध। हमारी कई द्विपक्षीय समस्याएं थीं, यह सच है, लेकिन हम कई समस्याओं का समाधान करते हैं। आप जानते हैं कि, उसने कहा। हसीना ने कहा कि बांग्लादेश की प्राथमिकता विकास है और वह किसी भी देश की मदद लेने को तैयार है जो उसके लोगों के लिए बेहतरी की पेशकश कर सके। रोहिंग्या शरणार्थियों पर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश यह सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंच रहा है कि वे अपनी मातृभूमि में वापस आएं, और उन्हें लगता है कि भारत इस मुद्दे को हल करने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। ठीक है, आप जानते हैं, हमारे लिए यह एक बड़ा बोझ है। भारत एक विशाल देश है, आप समायोजित कर सकते हैं, लेकिन आपके पास बहुत कुछ नहीं है। लेकिन हमारे देश में हमारे पास 1 मिलियन रोहिंग्या हैं, तो ठीक है। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और हमारे पड़ोसी देशों के साथ परामर्श कर रहे हैं, उन्हें भी कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि वे घर वापस जा सकें।